टुपैक के टैलेंट ने पहले तो उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई और फिर लोगों के दिलों में उन्हें अमर कर दिया। टुपैक एक अमेरिकन रैपर और एक्टर थे जिन्हें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम भी माना जाता है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट सेलिंग रैप आर्टिस्ट में दर्ज है। आज के ज्यादातर बड़े और मशहूर रैपर्स टुपैक को ही अपना आदर्श मानते हैं। एक ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्य थे पेरेंट। टुपैक अमरू शकूर का जन्म 16 जून 1971 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके पिता का नाम बिली गारलैंड और मां का नाम अफेनी शकूर था। दोनों ही ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्य थे। इसी वजह से उन पर कई क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हुए थे। टुपैक के जन्म से एक महीने पहले ही उनकी मां को 150 अलग अलग मुकदमों से बरी किया जा चुका था। टुपैक का बचपन ऐसे ही लोगों के बीच गुजरा जो कई सारे आपराधिक मामलों में शामिल थे। उन्होंने अपना शुरुआती जीवन गरीबी और बदहाली में बिताया था। जीवन में पहली बार जब उन्होंने 1983 में एक लोकल प्ले में एक्टिंग की थी तो उसके बाद उन्हें एक्टिंग से लगभग प्रेम हो गया था। वे एक्टिंग के बारे में सोचने लगे थे और आगे चलकर इसी में अपना करियर बनाना चाहते थे। 1986 में टुपैक का परिवार बाल्टीमोर, मैरीलैंड शिफ्ट हो गया था। उन्होंने यहीं अपना बचपन और जवानी कई अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करके बिताई। स्कूलिंग के दौरान ही वे एक रैपर भी बन चुके थे। इस दौरान उन्होंने स्कूल में होने वाली कई छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं में पहला पुरस्कार भी जीता था। अपनी शानदार रैपिंग स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पोएट्री क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। जल्द ही एक कंसर्ट में टुपैक ने स्ट्रिक्टली डोप ग्रुप के साथ परफॉर्म भी किया। 1990 में उन्होंने हिप हॉप ग्रुप डिजिटल अंडरग्राउंड के साथ भी काम किया। 1991 के अंत में उन्होंने अपना सोलो एल्बम दो पैकेलिप्स नाउ रिलीज किया। यह उस वक्त के कई अहम मुद्दों जैसे रेसिज्म, पॉवर्टी, वायलेंस और टीनेज प्रेगनेंसी पर आधारित था। लेकिन इन विवादित मुद्दों पर आवाज उठाने की वजह से जहां उनके कई वफादार फैंस बने वहीं उन्हें कई लोगों की नफरत का सामना भी करना पड़ा। टुपैक का दूसरा एल्बम 1993 में रिलीज किया गया और यह उनके पहले एल्बम से कहीं ज्यादा सफल साबित हुआ। इसी एल्बम से टुपैक की लोकप्रियता बढ़ी थी। आगे चलकर उन्होंने बिग साइकी, मोप्रीम शकूर और रेटेड आर के साथ मिलकर ठग लाइफ नाम का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का पहला एल्बम ठग लाइफ 1994 में आया था। यह टुपैक का सबसे सफल एल्बम भी रहा जिसे यूएस में गोल्ड भी मिला। इसी दौरान टुपैक को कई विवादों का सामना भी करना पड़ा। उन पर बहुत सारे आरोप लगा दिए गए थे। उन पर गोलियां भी चलाई गईं जिसमें वे बाल बाल बचे थे, लेकिन फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में रहकर उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ीं और अपने संगीत पर काम भी करते रहे। मार्च 1995 में उन्होंने अपना तीसरा एल्बम मी अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलीज किया। यह लॉन्च होते ही लोगों का सबसे पसंदीदा एल्बम बन गया और बिलबोर्ड चार्ट्स के शीर्ष पर भी पहुंच गया। टुपैक के जीवित रहते हुए उनका आखिरी एल्बम ऑल आइज ऑन मी था जो कि 1996 में रिलीज हुआ था। इस एल्बम के 5 सिंगल्स रिलीज के एक महीने के अंदर ही मल्टी प्लेटिनम बनने में कामयाब रहे। 7 सितंबर 1996 को टुपैक अपने कुछ दोस्तों के साथ माइक टायसन का बॉक्सिंग मैच देखकर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और एक के बाद एक 4 गोलियां उन्हें लगीं। इसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 6 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद 13 सितंबर 1996 को उनका निधन हो गया।
लेकिन अपनी इस छोटी सी जिंदगी में ही उन्होंने लोगों के दिलों में अलग जगह बना ली थी। मैं ऐसी तरह की अधिक से अधिक महान लोगों की प्रेरक कहानियां प्रकाशित करता रहूंगा आपको प्रेरित करने के लिए वर्टिकल बार। यदि इस पोस्ट में कोई भी त्रुटि हो तो कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताया। धन्यवाद।